तथागत भगवान बुद्ध, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यहाँ पर उपस्थित बौद्ध जन पंचायत के सभी धम्म उपासक आदरणीय बंसोड़ साहब, सोनोने साहब, घोसले जी, पवन बाबू सोनोने जी, सतीश सोमकोर जी, मानकर जी, जयेंद्र जाधव जी, हमारे किशोर कुंबारे जी, प्रकाश रणवीर जी और हमारे वासनिक जी। साथियों, आज बौद्ध धम्म ध्वज दिवस है। इस उपलक्ष्य में एक छोटा सा कार्यक्रम बौद्ध जन पंचायत की ओर से आयोजित किया गया है। आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से सभी लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। आदरणीय बंसोड़ साहब ने ध्वज की महत्ता और उनके रंगों के बारे में पूरी जानकारी दी। हमारे दीपक राय जी और पवन बाबू सोनोने ने इसके ऊपर अपने गीत प्रस्तुत करके बहुत अच्छी रोशनी डाली है और मुझे लगता है कि ये कारवां दिन ब दिन आगे बढ़ते रहे और छोटे छोटे कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से हम जनमानस में अपना संदेश पहुंचाते रहे। 8 जनवरी 1880 को बौद्ध धम्म ध्वज दिवस स्थापित हुआ और इसका कारवां आगे बढ़ते बढ़ते सन 1885 में श्रीलंका में बौद्ध धम्म ध्वज के बारे में ये सोचा गया कि अपना एक बौद्धों का एक निशान हो, एक बौद्धों का फ्लैग होना चाहिए। इस बौद्धों के फ्लैग के लिए अमेरिकन बौद्ध विद्वान सन हेनरी स्टील इन्होंने बहुत काम किया। उन्होंने श्रीलंका में लगभग 400 स्कूल और कॉलेजों की स्थापना की और बौद्ध धर्मों के लिए जो है ना बहुत सराहनीय कार्य किया। 28 मई 1885 को बौद्ध धर्म के इस ध्वज को सार्वजनिक रूप से मान्यता नहीं क्या बोलते फ्लैग फहराया गया और विश्व स्तर पे सन 1952 में इसको मान्यता दी गई। 1952 में अपना बौद्ध धम्म का फ्लैग जो है पूरे विश्व में इसको मान्यता दी गई है और हम बौद्ध लोग भारत में भी इस बौद्ध धम्म के फ्लैग के अनुसार समता, शांति, बंधुता, पवित्रता, निर्मलता, स्नेह और उत्साह, ये सारी चीज़ें जो ये हमारे फ्लैग में जो निहित है उसके अनुरूप सब बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग उसका अनुसरण करते हैं, उसके अनुसरण करते हुए पालन करते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि बौद्ध धर्म के सभी अनुयायी जितने भी लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, इन लोगों ने एक पंचशील का ध्वज अपने बौद्ध होने के नाते अपने घर पे फहराना चाहिए और उसके अनुरूप पालन करना चाहिए। तभी सही मायने में हम बौद्ध होने का ही है, क्योंकि बौद्ध धर्म का ये विश्व में जो है ना बौद्ध फ्लैग ही प्रतिनिधित्व करता है। ये हमारा सम्मानजनक चिन्ह है और इस प्रतीक को हम लोगों ने अपने घर पर जरूर फहराना चाहिए। पंचशील के दिए गए सिद्धांत के अनुरूप हम लोगों ने पालन करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, अपने बच्चों को भी ये शिक्षा देना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की हम पूरे दलित और शोषित समाज को बौद्ध धर्म की दीक्षा देकर हम लोगों पर बहुत अनंत उपकार किए और नया बौद्ध का जन्म ये हुआ है। इस उपलक्ष्य में मैं 2 शब्द अपने मराठी में सुनाना चाहूँगा। भीम बाबा नसते तर हा धम्म ना दिसता, आम्हाला धम्माचा छंदही नसता। कचऱ्यात पडलेले असतो आम्ही, उकिरड्यावर सडल्याप्रमाणे असतो आम्ही, हळूच कोणी मग पावड्याने ओढले असते, दर्शन बुद्धाचे कधी घडले नसते। म्हणून भीमबाबा नसते तर हा धम्म ना दिसता, आम्हाला धम्माचा छंदही नसता। अजून दुसरी मराठीमध्ये एक नवक्रांतीचा सूर्य उगवला, धम्म बुद्धाचा आम्हा मिळाला, माझ्या भीमाच्या मुळे बुद्धाचा धम्म आम्हाला कळे।
माझ्या शिक्षित बौद्ध बंधूंनो, धम्मक्रांतीच्या शूरवीरांनो, परिश्रमाने हे लाभले जीवन, माझ्या भीमाच्या मुळे बुद्धाचा धम्म आम्हाला कळे. नागपूरला दिली धम्मदीक्षा, त्रिशरण पंचशिलेची शिक्षा, गंगाधरही दीक्षित झाला, माझ्या भीमाच्या मुळे बुद्धाचा धम्म आम्हाला कळे. ये मेरे मराठी के 2 शब्द के उपरांत मैं अंत में एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि हम बौद्ध लोग हैं. बौद्ध धम्म के फ्लैग का आदर करते हुए बौद्ध धम्म के पंचशील का सिद्धांत को अपनाना चाहिए. उसके अनुसार अनुसरण अपने जीवन में करना चाहिए. अपने बच्चों को पंचशील की शिक्षा देना चाहिए और उसी के अनुरूप अपने निरंतर कार्य जारी रखते हुए बुद्ध धम्म के ये सारे समग्र साहित्य को पढ़कर कुछ अपने जीवन में नई जोत पैदा करना चाहिए, ताकि हम अपने समाज के लिए एक विशेष बौद्ध होने का अभिमान और गौरव प्राप्त कर सके. इसी के साथ आप सब लोगों को बौद्ध धम्म ध्वज दिवस के उपलक्ष्य में मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और अपने शब्दों को यही पूर्ण विराम देता हूँ. जय भीम.